विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। पृथ्वी पर क्यों आए, लक्ष्य ही नहीं मालूम, तो ये मन परेशान करेगा ही। मन परेशान क्यों करता है? अगर मन पर विजय प्राप्त करनी है तो लड़कर नहीं, दमन करके नहीं। दमन का अर्थ उसको दबाया, उसे दमन नहीं करना है, उसे ही सत्य का निमित्त बनाना है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से, ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें। और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण
तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने, ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है। इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो समस्याओं को सुलझते हुए देखोगे। पहले उसमें डूब जाते थे, उलझ जाते थे, फंस जाते थे। अब दृष्टा भाव से देखोगे कैसे सुलझ रही है बात, कैसे ये घटना हुई, फिर ये आया, फिर ऐसा बोला, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अरे कितने सुंदरता से काम पूरा हो गया। कितना दुखी होता था अगर ये ज्ञान नहीं होता था। तो अकंप बनाने का लक्ष्य, पृथ्वी पर क्यों आए लक्ष्य ही नहीं मालूम, तो ये मन परेशान करेगा ही। मन परेशान क्यों करता है? अगर मन पर विजय प्राप्त करनी है तो लड़कर नहीं, दमन करके नहीं। दमन का अर्थ उसको दबाया, उसे दमन नहीं करना है, उसे ही सत्य का निमित्त बनाना है, उससे ही काम करवाना है। पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनी होगी ना, एक राक्षस है, किसी पर्सन का गुलाम बनता है, कहता है मुझे काम दोगे तो मैं तुम्हारा नौकर रहूँगा, जिस दिन तुम काम नहीं दोगे उस दिन तुम्हें ही मार डालूँगा। तो वह इंसान उसको काम देते जाता है, सब काम खत्म कर दिए जल्दी से, बंगलो बनाओ, गाड़ियाँ लाओ, ये करो वो करो, सब कर दिया राक्षस ने। अब काम नहीं दिया तो वो इंसान को ही मारेगा। तो मन को कुछ देना चाहिए। तो मन के पास लक्ष्य हो, पहला काम, मन के पास दिशा हो। ये दिशा पाकर, लक्ष्य पाकर, कुल मूल उद्देश्य पाकर, मकसद पाकर, यही आपके लिए निमित्त बनने वाला। और मकसद भी ऐसा दें जिससे वह शुद्ध होते जाए। एक मकसद दोगे, ये करो वो करो, इंसान की जो महत्वाकांक्षाएं होती है वे भी वो पूरी करता है, मगर उसमें वो निर्मल नहीं होते जाता है। जैसे जैसे पोस्ट बढ़ते जाती है अहंकार बढ़ते जाता है। अब इसको मैं दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा, मेरे लिए ऐसा बोला, अब मैं इसको गिराऊंगा, अब इसको नहीं छोड़ूंगा, अब मेरे पास पावर भी है, पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है। तो क्या हुआ? कैसा लक्ष्य दिया जिससे वो अशुद्ध बन गया, पहले से बदतर बन गया। घटनाएं जीवन की आती है, अच्छे लोगों के साथ भी घटनाएं होती है, बुरे लोगों के साथ भी होती है। फर्क क्या है? बुरे लोगों के साथ जब घटनाएं होती है तो वे बदतर बन जाते हैं, बदतर, पहले से भी बदतर। और अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं होती है तो बेहतर हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। एक बेटर हो गया, एक बिटर हो गया। बिटर यानी कड़वा, और कड़वा हो गया। तो जिन्हें लक्ष्य नहीं मालूम वे पहले से बदतर होते जाते हैं। तो अपने आप से पूछना, मेरे जीवन में आने वाली घटनाएं मुझे बेहतर बना रही हैं या बदतर बना रही है? मैं और अपनी मूर्खताओं में उलझते जा रहा हूं और ये सोचता हूं कि लोग ऐसे ही है, बुरे हैं, संसार ऐसा है, बेईमानी है, ईमानदारी की कदर नहीं है, ऐसा ही आप सोचने लगते हो तो यानी आप पहले से बदतर होते जा रहे हो। अगर आप कह रहे हो अब मुझे उसके पीछे क्या है वो दिख रहा है, मैंने जो प्रार्थनाएं की है उस तरफ ले जाने के लिए कुछ घटनाएं हो रही है जो पहले बुरी लगती है, पर बाद में पता चलता है हम सही जगह पर पहुंच गए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।